हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम वो है ना सभी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है ना ग्राफ की पढ़ लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये है कि ग्राफ जो होता है एक है ना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपको सबसे पहले तो ग्राफ है ना सभी कंडीशन है ना, जैसे मान लेते हैं ए पॉजिटिव होगा तो कैसा बनेगा ग्राफ यहाँ पे, या डी नेगेटिव होगा या डी पॉजिटिव होगा या डी इक्वल टू जीरो होगा तो पैराबोला कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता, बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली x की तो दो वैल्यू देता है जहां पे फंक्शन कट करता है एक्स एक्सिस को। तो हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा दिखता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन की फोटो कैसा आती है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को y से दिखा दो या f ऑफ x से दिखा दो। बेसिकली क्या होता है, ये ax स्क्वायर प्लस bx यहाँ पे प्लस c जैसा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, ये मैं फिर से बता देता हूँ, जो c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है। b बेसिकली क्या होता है, dy बाई dx एट x इक्वल टू जीरो होता है ना। b क्या होता है, dy बाई dx एट x इक्वल टू जीरो। और b ये बताता है कि कोई पैराबोला है ना राइट कितना शिफ्ट है, कितना है। अगर b जो है नेगेटिव होगा तो जो पैराबोला होगा वो राइट शिफ्टेड होगा, अगर b पॉजिटिव है तो पैराबोला है ना ये लेफ्ट शिफ्टेड होगा। ठीक है, और a जो होता है बेसिकली क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है 2a के इक्वल होता है, और d2y बाई dx स्क्वायर जो होता है वो कॉन्केविटी बताता है, मतलब पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। अब अगर ये पॉजिटिव होगा और ये इसकी पॉजिटिविटी जो है वो a पे डिपेंड कर रही है, a जो है लीडिंग कोफिशिएंट, अगर a पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बातें मैं कर चुका हूं, तो हम पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास a की दो पॉसिबिलिटी, a जो है जीरो तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर a जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि a जो है जीरो नहीं हो सकता। अगर a जीरो नहीं हो सकता तो इसके दो केसेस खुल जाते हैं, या तो a पॉजिटिव होगा या तो a क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरह से क्या होता है, d के भी है ना तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो d जो है वो जीरो हो जाएगा है ना, d या तो जीरो हो जाए या तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर d इक्वल टू जीरो है तो इसके आगे कोई केस है, कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर d नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका दो केस हो जाते हैं, या तो d पॉजिटिव होगा या तो d नेगेटिव होगा। ठीक है, ये सारी केसेज है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला केस उठाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं पहला केस उठाता हूँ कि जब a जो है पॉजिटिव है। ठीक है, a पॉजिटिव है और उसके बाद मैं d की तीनों यहाँ पे कंडीशन लेके चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पे a पॉजिटिव अगर यहाँ पे है तो मान लेते हैं a पॉजिटिव और d हमारे पास क्या है, d भी पॉजिटिव है। आपको पता होगा जब d पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। और कैसे होते हैं यहाँ पे, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, अगर रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, रियल मतलब कट करेंगे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को। रूट्स अगर रियल है इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और डिस्टिंक्ट मतलब होता है दो जगह कट कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, वो 2 है, तो इसका मतलब दो ही जगह कट करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अच्छा, याद रखना यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है, इसे बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। और ये बेसिकली पैराबोला किसका है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, अच्छा अगर ये दो जगह कट करेगी तो मान लेते ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास है इसे हम बोलेंगे है ना बिलो एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे हम इसको, बिलो एक्स एक्सिस। और जब भी आपको याद रखना जब भी ग्राफ जो है बिलो एक्स एक्सिस होगा तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और जब भी ये बेसिकली क्या है, ये अबव है ना, अबव एक्स एक्सिस है, अबव एक्स एक्सिस। और जब भी हमारे पास जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अच्छा इतना याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पे ए पॉजिटिव और डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। रूट से रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, इसके अलावा रूट से रियल होंगे मतलब कट होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जगह जगह है ना दो अलग जगह कट होगा। तो इसको तो यहाँ पे लिख लेना कि जब ए पॉजिटिव होता है और डी पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कट। क्या आता है यहाँ पे, कट आता है। ठीक है, कट आता है।
अब यहाँ पे तीन हमारे पास बातें होंगी। पहली बात हमारे पास क्या होगी, एक मिनट में मार्कर में रोक देता हूँ। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर रूट से रियल है तो इसको एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं फंक्शन कट करेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन कट करेगा, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट में इसको दो जगह कट करेगा। तो आप याद रखना यहाँ पे जब भी डी ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है तो क्या होता है, कट आता है। कट कितनी जगह आता है, यहाँ पे दो जगह आता है, ठीक है, कट होता है। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जब भी ए पॉजिटिव होगा और डी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पे, है ना, कट, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना तीन बातें हो सकती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ वो एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पे है, किस डोमेन में है, एक्स की किस वैल्यू के लिए है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें पहला केस बनाओ यहाँ पे, तो हमारे पास अगर एक्स जो है अल्फा से छोटा होगा और या और नहीं, या अगर एक्स अल्फा से छोटा होगा या एक्स जो है वो है ना बीटा से बड़ा हो, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे प्लस सी, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये इसको मैंने क्या माना है, एफ ऑफ एक्स माना है, एफ ऑफ एक्स इसका पॉजिटिव होगा। इसको मैंने क्या माना, वाई माना है, तो इसका वाई क्या होगा, पॉजिटिव है। ये बातें याद रखना, ठीक है, याद नहीं रखना, बस आप समझना क्या हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरी बात क्या हो सकती है यहाँ पे, ये बिलो एक्सिस है, ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस, ठीक। अगर मैं बात करूँ दूसरी बात यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अब हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया कोऑर्डिनेट फंक्शन कहाँ पॉजिटिव, अब देखते हैं नेगेटिव कहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो अगर x की वैल्यू जो होगी वो बीटा से छोटी और अल्फा से बड़ी होगी, जब x अल्फा और बीटा के बीच में होगा, है ना, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट फंक्शन का ग्राफ होगा वो x एक्सिस के क्या होगा, नीचे होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट फंक्शन जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। इसको हम कह सकते हैं कि f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। इसको y क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर x की वैल्यू अल्फा बन जाए और x की वैल्यू बीटा बन जाए, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो अल्फा कामा जीरो आती है, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है बीटा कामा जीरो आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा इसमें पुट करोगे तो देखो इसको, क्योंकि इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे जीरो आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि कर तो करा, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अच्छा, अगर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, और ये पॉइंट इस ग्राफ पे आ रहा है, इसको कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस पे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप रखो x की जगह पे अल्फा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। और जब कोऑर्डिनेट फंक्शन जीरो बनता है तो वही क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हो गया पहले a ग्रेटर देन जीरो के लिए और d ग्रेटर देन जीरो के लिए केस था, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे यहाँ पे कि जब a पॉजिटिव हो और d क्या हो, जीरो के, है ना, जीरो हो जाए। अच्छा, जब d जीरो होता है तो आपको पता ही होगा कि जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे रूट्स जो होते हैं आर रियल एंड इक्वल। मतलब यहाँ पे जो x बराबर अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू जो आएगी वही बीटा दी होगा, मतलब अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ध्यान से देखना कि जब a ग्रेटर देन जीरो और d ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होता है, अगर रूट्स रियल होंगे और इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ एक जगह कट करेगा। और अगर आप ऐसे गुजारोगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये एक जगह कट करे। अगर एक जगह कट कर दिया तो दूसरी जगह जरूर कट करेगा। इसको मतलब है कि ग्राफ यहाँ पे टच करके जा रहा है, क्योंकि जब टच करेगा तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा दूसरी बार काटने का। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ इसमें क्या होगा, टच करके जाएगा, और यहाँ पे जो अल्फा था वही बीटा बन जाएगा। अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट्स तो आ रहे हैं लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा,
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे नेगेटिव दे रहा है। अच्छा, इसमें नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि अगर यक्स जो होगा है ना, यक्स जो है वो अल्फा से छोटा और यक्स जो है अगर अल्फा से बड़ा होगा तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आएगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू आर, मतलब आप x की सभी वैल्यू ले लो लेकिन उनमें से आप क्या निकाल दो, अल्फा निकाल दो, है ना। आप उसमें से अल्फा निकाल दो, ऐसा भी लिख सकते हो। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, है ना, कॉमा यहाँ पे अल्फा है। मैं वो सभी चीज बता रहा हूँ जो जानने हैं ना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहला केस तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि अगर x वैल्यू आपने अल्फा लिया तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली ये अल्फा कॉमा जीरो लिखा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ पे जीरो बन जाता है, ठीक है। और जब भी आपको पता होगा d इक्वल टू जीरो होता है तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस टू एक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे वन। तो बेसिकली इसमें क्या होंगे, दोनों रूट्स इक्वल हैं क्योंकि इसका d जो है जीरो, d चेक कर लेते हैं, d बराबर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे फोर ए सी। तो d जीरो है तो इसका रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेसिकली ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन है तो ये बेसिकली x प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास क्या, a जब पॉजिटिव होगा और d इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस लेते हैं यहाँ पे कि जब हमारे पास क्या हो, ए क्या हो, पॉजिटिव हो और डी जो है वो नेगेटिव हो। अच्छा, याद रखना कि जब भी डी नेगेटिव होता है तो ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या तो ग्राफ एक्स एक्सिस नीचे होगा, क्योंकि अगर उसको नहीं कट कराना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें आप लिख लेना कि जब ए क्या हो, पॉजिटिव होता है और डी इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है, टच होता है। क्या होता है, यहाँ पे टच होता है ना, टच होता है, कट होता है। और इसमें नो टच नो कट, क्योंकि ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव, डी नेगेटिव मतलब होता है रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब हमारे पास क्या है कि जो रूट्स आ रहे हैं वो हमारे है ना सपनों में आ रहे हैं, कल्पनाओं में आ रहे हैं। और जो कल्पनाओं में आते हैं उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसको अगर रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है तो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, या तो यह बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, क्योंकि हमें नहीं कट कराना है ना। अब ध्यान से देखा, अब ए पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पैराबोला अपवर्ड होता है। पैराबोला अपवर्ड मतलब हमारे पास ये केस आएगा। अब यहाँ पे याद रखना कि कहीं कुछ कट ही नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ले लो, या आप ये बोल सकते हो कि आप x की कोई रियल वैल्यू ले लो, है ना। सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब भी a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r मतलब होता है x वैल्यू आप कुछ भी रख लो, हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, एक बात ये याद रखना यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पास। एक बात और याद रखना कि अगर x बिलोंग्स टू r है और हमारे पास जो ax स्क्वायर प्लस bx यहाँ पे प्लस c जो है वो क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो आप बोल सकते हो कि a पॉजिटिव रहा होगा और d नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। आप सीधी बात भी बोल सकते हो, उल्टे बात भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव डी नेगेटिव तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए एक्स सभी एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो जीरो से बड़ा है, इसको हम कह सकते हैं ए जरूर पॉजिटिव रहा होगा और डी नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बातें थी। अभी तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर देन जीरो के लिए बातें की है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, वरना आप इसको क्या कर सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ।
अच्छा इसमें लिख लेना यहाँ पे कि जो ए, हाँ एक बात याद रखना है यहाँ पे कि जब भी ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे सी वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक बात यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर एक्स बिलोंग्स टू आर है तो और उसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे प्लस सी जो है वो क्या है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो जरूर यहाँ पे क्या होगा ए पॉजिटिव रहा होगा और डी नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, काम आएगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है कि ए जो है जब है ना नेगेटिव हो जाए, ए क्या है नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि पहला हम केस उठाते हैं कि जब ए नेगेटिव है और डी क्या है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए नेगेटिव मतलब क्या होता है पैराबोला डाउनवर्ड होगा, पैराबोला क्या होगा डाउनवर्ड होगा, है ना डाउनवर्ड होगा। अच्छा डी ग्रेटर देन मतलब होता है रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर रूट से रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारे पास क्या होगा कट आएगा, जरूर आएगा कट। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड है तो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, कुछ इस तरह से होगा। ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है ना, ये ओरिजिन है। ठीक है, 0,0 यहाँ पे। अब ध्यान से देखो अगर ये दो जगह कट गया तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से वही कर लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ देखते हैं, ये देखो ये एबव एक्स एक्सिस है, एबव एक्स एक्सिस। ठीक है, एबव एक्स एक्सिस और ये क्या है बिलो एक्स एक्सिस, है ना बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर एबव एक्स एक्सिस होगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पहली बात यहाँ पे होगी कि अगर एक्स जो होगा अल्फा से छोटा या एक्स जो होगा वो बीटा से बड़ा होगा तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा वो बेसिकली कहाँ होगा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। और एक्स एक्सिस के जब नीचे होगा तो हम क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं, क्या मानते नहीं होता ही ये क्या नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। अगर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, फंक्शन नेगेटिव होगा, हम कह सकते हैं वाई नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर एक्स जो है वो अल्फा, अगर एक्स जो है बीटा से छोटा और अल्फा से बड़ा है। ठीक है, अगर एक्स जो है वो बीटा से छोटा और अल्फा से बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स यहाँ पे प्लस सी वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, हम कह सकते हैं वाई क्या होगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि अगर एक्स बराबर अल्फा हो जाए और एक्स बराबर यहाँ पे बीटा आ जाए, एक्स बराबर अल्फा आ जाए और एक्स बराबर बीटा आ जाए तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो बेसिकली क्या बन जाती है इक्वेशन बन जाती है ना, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं बस यह है कि फंक्शन कहाँ पे कट करता है दो जगह पे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को जब जीरो कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 के लिए केस था। अगर हम फिर बात करें यहाँ पे कि हमारे पास फिर से a नेगेटिव और d जीरो आ जाए, और आपको पता है d a नेगेटिव मतलब होता है पैराबोला डाउनवर्ड, लेकिन d ग्रेटर देन 0 मतलब होता है रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देगा कॉन्सिडेंट रूट, कॉन्सिडेंट रूट मतलब होता है कि एक रूट दूसरे रूट के ऊपर आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली वो क्या होंगे इक्वल रूट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होता है। अच्छा अगर रूट से इक्वल होंगे यहाँ पे तो इसमें क्या होगा टच होगा, क्या होगा यहाँ पे टच होगा। और ध्यान से देखो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये मान लेते क्या है अल्फा है, अल्फा का हमें 0 होगा यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे है ना, पहले केस की बात करूँ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या होगा अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो बस अल्फा को छोड़ दो तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स बराबर अल्फा ले लेता हूँ तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या बन जाएगा 0 को इक्वल बन जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या a लेस देन 0 d इक्वल टू 0 के लिए। तीसरा यहाँ पे बात क्या करते हैं, तीसरी बात करते हैं कि अगर हमारे पास a लेस देन 0 और d क्या है d भी लेस देन 0 है, तो आप याद रखना यहाँ पे कि d लेस देन 0 मतलब होता है क्या होता है रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे रूट्स आर इमेजिनरी, क्या होंगे यहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो बेसिकली क्या होगा
इसका मतलब वो कट ही नहीं कर रहे हैं। अगर कट नहीं कर रहे क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारे पास। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। पूरा ग्राफ ही क्या हो गया, बिलो एक्स एक्सिस हो गया। और अगले पिछले केस में तीसरा वाला जो केस था उसमें क्या था, पूरा ग्राफ ही एक्स एक्सिस के ऊपर था। अगर पूरा ग्राफ ही एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे जो हमारे पास फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो एक्स की आप कुछ भी वैल्यू उठा लो, चाहे ये वैल्यू उठा लो, चाहे ये वैल्यू उठाओ, चाहे ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू, चाहे ये वैल्यू उठाओ, सब पे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर a पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, अगर a नेगेटिव है और d क्या है, नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव और d नेगेटिव है तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो हमेशा x एक्सिस के क्या होगा, नीचे होगा, या हम कह सकते हैं नेगेटिव होगा। और आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि x की कोई भी वैल्यू उठा लोगे सभी के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो अगर x की सभी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ जो है बिलो एक्स एक्सिस है, तो हम ये बोल सकते हैं जरूर a नेगेटिव रहा होगा और जरूर d नेगेटिव रहा होगा। अच्छा ध्यान से देखो, d नेगेटिव होने से क्या होता है, ये कंफर्म होना है कि d नेगेटिव होने से ये कंफर्म हो जाता है कि रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब कहीं नहीं कट होगा। लेकिन a डिसाइड करता कि पैराबोला जो होगा वो x एक्सिस के बिलो होगा कि x एक्सिस के ऊपर होगा। अगर a पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो पैराबोला होगा वो d लेस देन जीरो के केस में क्या होगा, ऊपर होगा x एक्सिस के। अगर हमारे पास a क्या है, लेस देन जीरो है और d भी लेस देन जीरो है, तो a लेस देन जीरो डिसाइड करता है कि वो x एक्सिस के, देखो बेसिकली क्या होता है कि पैराबोला कट नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है, वो d बता देता है। लेकिन ये कौन बताता है कि पैराबोला अपवर्ड होगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा, वो a बताता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना है, ठीक है, ये काम में आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक जगह लिख देता हूँ, आप इसको समझ जाना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटे में है ना, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, चार बातें याद रखना। यहाँ पे हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है ग्राफ से, वो हमारे पास पहली बात यहाँ पे क्या है कि अगर a पॉजिटिव निकला और d क्या हो, नेगेटिव निकला, तो हमारे पास क्या होगा, जो ax स्क्वायर प्लस bx होगा प्लस c होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर सभी x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो जरूर हम कह सकते हैं कि a ग्रेटर जीरो होगा और d लेस देन जीरो रहा होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास a लेस देन जीरो और d लेस देन जीरो है तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा वो हमेशा बिलो एक्स एक्सिस होगा, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप x कुछ भी वैल्यू ले लो, या आप बोल सकते हो कि अगर x हमारे पास बिलोंग्स टू r है तो और उसके लिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx यहाँ पे प्लस c जो है वो क्या है बिलो एक्स एक्सिस, तो हम ये बोल सकते हैं जरूर a लेस देन जीरो रहा होगा और d है ना लेस देन जीरो रहा होगा। देखो d जो है वो दोनों के केस में क्या आ रहा है, दोनों के केस में क्या हो रहा है ना, लेस देन जीरो है दोनों के केस में, सभी के केस में, क्योंकि d लेस देन जीरो का मतलब होता है रूट्स आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तभी तो नहीं कटेगा। तो ये मेरा पूरा होल ग्राफ था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, मैंने दोनों केस समझा दिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या बेसिकली एफ एक्स क्या लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, वाई यहाँ पे क्या ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, जीरो यहाँ पे, या वाई इक्वल टू क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हो। ठीक, बस यही था हमारे पास। यहाँ पे भी आप इसको y इक्वल टू जीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना पता ही होगा। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो मैंने रिजल्ट बताया उस पर भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन रखा है, चेक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो, ये बताना है ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक है, मैंने बताया था अभी कि अगर हमारे पास a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब वो पूरा x एक्सिस की क्या होगा, ऊपर होगा, मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव होगा। आप कुछ भी x की वैल्यू उठा के रखोगे सभी के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a जो है अगर नेगेटिव और d भी नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx यहाँ पे प्लस c जो है वो क्या होगा लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है a जो है कितना 3 है, 3 क्या है पॉजिटिव है। हाँ, अब हमें d चेक करने की जरूरत है। अब यहाँ पे a पॉजिटिव होने का मतलब होता है पैराबोला अपवर्ड तो होगा ही होगा, पैराबोला अपवर्ड तो होगा ही होगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बता सकते हैं, अगर हम बोल सकते हैं कि अगर d नेगेटिव निकला तो x एक्सिस को पूरा ऊपर चला जाएगा, अगर d इक्वल टू 0 निकला तो वो x एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। अगर वो d ग्रेटर देन 0 निकला तो वो कट करके जाएगा। देखो अगर हमारे पास d जो है ग्रेटर देन 0, d यहाँ पे g है ना इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पे क्या है d, ध्यान से देखो अगर ग्राफ d ग्रेटर देन 0 कट करता है पहले, फिर इसमें क्या होता है टच करता है, थोड़ा ऊपर उड़ गया, टच कर दिया, उसके बाद एकदम ही ऊपर उड़ गया है ना, भगवान के पास चला गया। तो ठीक है, ये कट कर रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर ऊपर उठ जा रहा है, ठीक है। तो हमने d चेक करना है, ठीक है, हमें d चेक करना है। तो d होता है क्या, b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर कितना 4 रखा है, तो 4 3 16 माइनस यहाँ पे 4 इंटू ac कितना होता है, a कितना 3, यहाँ पे c कितना 5, तो 4 3 12 5 60, तो बेसिकली क्या है नेगेटिव ही है, 16 माइनस 60 क्या होगा नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन आ गई वो a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, और d नेगेटिव है तो हमारे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये हमारे पास आंसर क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है। इसको ये बोल रहा है कि ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है बेसिकली क्योंकि इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव है। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यम if equation x स्क्वायर माइनस यम प्लस 2x प्लस यहाँ पे यम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 is a perfect square, is a perfect square और coincident root। देखो अब यहाँ पे आपको आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया था कि कब बनता है परफेक्ट स्क्वायर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जब उसका d 0 होता है, और कोइंसिडेंट रूट मतलब होता है कि एक रूट दूसरे रूट के ऊपर बैठा है। इसका मतलब बैठा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो दो नहीं दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं बेसिकली। कोइंसिडेंट रूट देखो अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आए तब तुरंत आप d इक्वल टू 0 करो, जब भी आपको कोइंसिडेंट रूट आए बेसिकली वो भी यहाँ पे इक्वल टू है ना, d इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो इसमें बोला है यम की वैल्यू अब बताना है। यम की वैल्यू तभी आएगी जब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन इसमें परफेक्ट स्क्वायर रखा तो ये कंडीशन अप्लाई करो तो आपका यहाँ यम की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास कंडीशन d इक्वल टू यहाँ पे 0। अच्छा b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर मतलब यम प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू a कितना 1 है, c कितना है हमारे पास यम स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 यम यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे और इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर बोलते हैं तो यम स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4 यम यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4, ठीक है, हो गया माइनस यहाँ पे 4 यम स्क्वायर यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 16 यम यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 16 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं यम स्क्वायर और 4 यम स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस 3 यम स्क्वायर आएगा और 4 यम यहाँ पे और 16 यम कितना हो गया यहाँ पे 20 यम आ गया और 4 यहाँ पे और माइनस 16 कितना आ गया 12 आ गया इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमने, है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 3m स्क्वायर यहाँ पे और ये का हो जाएगा यहाँ पे माइनस 20m यहाँ पे और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा 0 यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना आता ही होगा, है ना। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 36 है और उसका एडिशन करने पे कितना है 20 है, तो 12 3 36 होता है यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 3 36 हो गया तो 20 हमारे पास ये है, कितना हो जाएगा 18 गुना 36 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 18 गुना 36 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि 18
प्लस यहाँ पे 2 यम यहाँ पे प्लस 12 यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो 3m² यहाँ पे माइनस यहाँ पे 18 यम माइनस 2m यहाँ पे प्लस यहाँ पे 12 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो 3m कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यम माइनस यहाँ पे 6 आया और माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यम माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, यम माइनस 6 आ रहा है यहाँ पे, तो यम माइनस 6 आएगा तो 3m माइनस यहाँ पे 2 आएगा इक्वल टू 0। या तो ये 0 दे देगा या तो 0 दे देगा, तो हम कह सकते हैं या तो m माइनस 6 यहाँ पे 0 हो जाए या यहाँ पे है ना, यह क्या हो जाए यहाँ पे 3m माइनस 2 क्या बन जाए 0 बन जाए। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, या यहाँ पे m की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि m की वैल्यू आप 6 चेक करोगे आपको दिखेगा यहाँ पे m बराबर 6 रखो, यहाँ पे 6 तो 8 बन जाएगा, तो x² यहाँ पे माइनस 8x बन जाएगा यहाँ पे, और ये कितना बन जाएगा 36 माइनस यहाँ पे 24, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा 12। 36 यहाँ पे है माइनस यहाँ पे 24 और प्लस 4 यहाँ पे, तो 6 में से 4 गए 2 यहाँ पे, 3 में से 12 4 16, तो हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। ध्यान से देख सकते हो कि x² माइनस यहाँ पे ये लिखा है 2 गुणे 4 गुणे यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है 4 का स्क्वायर लिखा है, तो बेसिकली ये क्या लिखा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से उसका भी बनेगा यहाँ पे है ना, पुट करके देख लेना। वैसे m की वैल्यू जो है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आई तो सही होगा, ठीक है, वैल्यू सही ही होगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, हालांकि मैं अच्छे ही क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम से रिलेटेड चीजें है ना जो आपके लिए एकदम बेसिक है ना, जरूरी है ना, बोर्ड के लिए हो चाहे आप जेईई के लिए यहाँ पे बेसिक तो आपका क्लियर हो जाएगा, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रखा है कि k फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू 4 माइनस k x² और प्लस यहाँ पे 2k प्लस 4 x प्लस यहाँ पे 8k प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और कोइंसिडेंट रूट। फिर से वही आ गया कोइंसिडेंट रूट, देखो फिर से यहाँ पे वही आ गया हमारे पास, इसलिए बोला परफेक्ट स्क्वायर और कोइंसिडेंट रूट याद ही कर लो, d इक्वल टू 0 ही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि d इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं, d इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या है b स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2k प्लस यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4a कितना दे रखा है आपके पास 4 माइनस k दे रखा है, और c कितना दे रखा है हमारे पास 8k यहाँ पे प्लस 1 दे रखा है इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही 4 बन जाएगा, 4 हमारे पास k प्लस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4 यहाँ पे 4 माइनस k यहाँ पे, और यहाँ पे 8k यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 हो गया। 4 से 4 क्या हो जाएगा हलाल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4k प्लस यहाँ पे 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे हो जाएगा 32k, और इधर हो जाएगा 4 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 8k स्क्वायर यहाँ पे और माइनस यहाँ पे k इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं k स्क्वायर प्लस 4k यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 32k माइनस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 8k स्क्वायर यहाँ पे प्लस k इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे k स्क्वायर है और यहाँ पे 8k स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, 4k यहाँ पे और माइनस 32k तो माइनस 28k हो जाएगा। ठीक है, माइनस 28k और प्लस यहाँ पे कितना हो गया माइनस 27k हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो 4 से 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आएगा यहाँ पे 9k यहाँ पे और k माइनस यहाँ पे 3 बचेगा। अब दो ब्रैकेट में यहाँ पे 2 लोग या तो ये 0 दे देगा या तो यहाँ पे क्या दे देगा ये 0 दे देगा। इधर से k बराबर कितना आया 0 आया और इधर k बराबर कितना आया 3 आया। ठीक है, अच्छा
अगर के बराबर 0 आया तो आप इसमें के बराबर 0 रख के देख सकते हो, 4kx² यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4x यहाँ पे और प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू 0। ये बेसिकली 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो देख सकते हो होल स्क्वायर बन भी रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ वैसे हवा में थोड़ी ना बात कर रहा हूँ यहाँ पे, d इक्वल टू 0 इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो बन रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। आप 3 का भी रख के देख सकते हो, 3 रख लो यहाँ पे, कितना हो गया x² हो गया, 3 और 6 4 10 हो गया यहाँ पे, 10x यहाँ पे और 8 3 24 1 25 यहाँ पे, 25 इक्वल टू 0। बेसिकली x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका है ना x की वैल्यू कितना है, -5 आ जाएगी, जो कि क्या है कोइंसिडेंट रूट है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे आर माइनस पी एक्स प्लस यहाँ पे आर पी माइनस यहाँ पे क्यू इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स यहाँ पे है, इक्वल रूट्स यहाँ पे है, हैज इक्वल रूट्स, ओ माय गुडनेस क्या कर रहा हूँ मैं, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। देन प्रूव दैट 2/q इक्वल टू यहाँ पे 1/p प्लस 1/r, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये हमारे पास होगा अगर इसके रूट्स क्या इक्वल है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब भी आपको साइक्लिक ऑर्डर में कोफिशिएंट है ना, एक है ना, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के, एक्स के भी और कांस्टेंट के सभी कोफिशिएंट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में दिखे, साइक्लिक ऑर्डर में दिखे तो आप क्या करो, x की वैल्यू 1 और -1 ट्राई करो, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 या -1 ट्राई करोगे और वो सेटिस्फाई कर जाता है बाई चांस, तो वो रूट्स बन जाएगा और इससे क्या होगा, जो चीज उसने मांगा वो चीजें आसान हो जाएंगी। ध्यान से देखना, ये बेसिकली क्या लिखा है, साइक्लिक ऑर्डर मतलब होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, p है, q है, r है, p q r, पहले p q r आ रहा है, ठीक है, p q r आ रहा है, फिर यहाँ पे q r p आ रहा है, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे q r p आ रहा है, फिर उसके बाद r p q आ रहा है, ये साइक्लिक ऑर्डर होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, साइकिल में चल रहा है, पहले p q r आ रहा है, फिर q r p आ रहा है, फिर r p q आ रहा है, ये साइक्लिक ऑर्डर होता है। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे p q r दे रखा है, फिर यहाँ पे q से स्टार्ट हो रहा है, q r p, फिर यहाँ पे r p q यहाँ पे। तो ध्यान से देखो साइक्लिक ऑर्डर ये चल रहा है, और जब भी साइक्लिक ऑर्डर में कोफिशिएंट दिखे तो आप क्या करो, आप ट्राई करो x इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे p q माइनस r यहाँ पे प्लस यहाँ पे q r माइनस p यहाँ पे और प्लस यहाँ पे r p माइनस यहाँ पे q, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो pq माइनस यहाँ पे pr हो गया और इधर यहाँ पे qr माइनस यहाँ पे pq हो गया प्लस, और फिर ये rp यहाँ पे माइनस rq हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको pr और pr करता दिख रहा है, qr और qr भी करता ही दिख रहा है, pq भी, इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 0 आ गया। इसको हम कह सकते हैं कि इसको जो है x इक्वल टू 1 क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जो भी x की वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो क्या बन जाता है, रूट्स बन जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये जो हमारे पास इसके रूट्स है वो अल्फा है और बीटा है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लेकिन इसमें बोला कि हैज इक्वल रूट्स, तो हम कह सकते हैं बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, है ना। अगर एक रूट 1 आया है और उसने बोला इक्वल रूट, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, वही होगा। अच्छा जब भी आपको बोले, है ना, आपको जब भी रूट मिल जाए, है ना, इक्वल रूट मिल जाए, तो आप क्या करो, इक्वल रूट तो मिलेगा, लेकिन जब भी आपको है ना कोई रूट मिले वो भी 1 हो, है ना, अगर आपको 1 क्या है रूट के फॉर्म में मिले, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट ट्राई करो फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप और भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सम ऑफ रूट भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये तभी आएगा जब आप यहाँ पे इसमें आपके पास 2 रूट दे रखे हैं, और अब आप यूज क्या कर सकते हो, बीटा रिलेशन लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट ज्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है, जब भी आपको रूट 1 मिल जाए। तो यहाँ पे 2 रूट का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, यहाँ पे
तो हमारे पास हो गया कितना r यहाँ पे p माइनस यहाँ पे q और डिवाइड में c बाई a होता है तो p यहाँ पे q माइनस r हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना यहाँ पे r यहाँ पे p माइनस यहाँ पे q और ये p हो जाएगा और q माइनस यहाँ पे r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू यहाँ पे माइनस पी आर यहाँ पे इक्वल टू आर पी यहाँ पे माइनस आर क्यू हो जाएगा। अच्छा आर क्यू को मैं इधर ले आता हूँ तो हमारे पास हो गया पी क्यू यहाँ पे प्लस आर क्यू यहाँ पे इक्वल टू हो गया आर पी यहाँ पे प्लस यहाँ पे आर क्यू हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे और प्लस यहाँ पे आर क्यू यहाँ पे बराबर यहाँ पे 2 आर पी हो गया। लेकिन इसमें तो दे ही नहीं रखा है, यहाँ पे नीचे दे रखा है पी क्यू आर रखा, तो आप क्या करो पी क्यू आर से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर कुछ बचना ही नहीं चाहिए, तो आप क्या करो पी क्यू आर से ही डिवाइड करो। ठीक है, पी क्यू आर से डिवाइड कर दो। तो ध्यान से देखो पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो गए और क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल और आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या 1/r बचा प्लस यहाँ पे 1/p बचा इक्वल टू यहाँ पे 2/q बचा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जो पी क्यू आर है वो क्या है एचपी में है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हमारे पास वही लाना भी था है ना, वही लाना भी था। ठीक है, 2/q यहाँ पे और 1/p और प्लस 1/r, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये बात याद रखना आप। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में देखो तो आप x = 1 ट्राई करो या -1, उससे हो सकता है कि आपका है ना जो चीजें होंगी वो आसान हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो हमने लेट p + 1/p और यहाँ पे रखा है q + 1/q और r + 1/r, क्या रखा है ये नेगेटिव रखा है, where p q r belongs to r माइनस यहाँ पे 0। मतलब यहाँ पे क्या है कि पी क्यू आर जो है वो 0 नहीं हो सकते, इसका मतलब यही दे रखा। ठीक है, एंड दे रखा है यहाँ पे एंड अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ p डिवाइड बाय p दे रखा है प्लस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ q डिवाइड बाय q दे रखा है प्लस मॉडुलस ऑफ यहाँ पे r डिवाइड बाय r दे रखा है। इफ x² प्लस यहाँ पे m - 2 x माइनस यहाँ पे n इक्वल टू 0 दे रखा है, इज satisfied by distinct values of alpha, then m plus n क्या होगा। ठीक, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो भाई आंसर हमारे पास पहली कंडीशन रखी p + 1/p q + 1/q और ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर एक बार लिख लूँ यहाँ पे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे r + 1/r यहाँ पे <0। अच्छा ये कब 0 हो सकता है, <0 कब हो सकता है, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है, मतलब ये कब नेगेटिव हो सकता है या पूरा एक्सप्रेशन। अच्छा केस हमारे पास पहला आता है, अगर ये हमारे पास क्या हो जाए नेगेटिव बन जाए और ये दोनों क्या बन जाए पॉजिटिव बन जाए, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। मतलब ये चीज एक्सप्रेशन कब नेगेटिव बनेगा ये हमें सोचना है। ये बेसिकली क्या नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है नेगेटिव है। ये मैं इसको फिर से लिख देता हूँ p + 1/q है ना, मैं समझाने के लिए है ना बार बार लिख भी सकता हूँ। तो ये हमारे पास लिखा है यहाँ पे क्या ये नेगेटिव है, क्या है ये अब नेगेटिव, अब समझ में आएगा ये क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव तब होगा जब कोई एक नेगेटिव बन जाए और दूसरा है ना कोई दो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, या ये पॉजिटिव बन जाए ये नेगेटिव बन जाए और ये क्या बन जाए पॉजिटिव ही रहे, ये पॉजिटिव बन जाए और ये पॉजिटिव बन जाए और ये नेगेटिव बन जाए, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा हर आदमी 2 बार पॉजिटिव बनेगा और 1 बार नेगेटिव बनेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जो है बनने की पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे,
है ना, तभी हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसलिए 2 बार हर लोग यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं और 1 बार नेगेटिव बन रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये केस उठाऊं यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाएगा। अगर मैं ये केस उठाऊं यहाँ पे, तो इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन, पहला केस उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये नेगेटिव है, हमारे पास क्या है, p प्लस 1/p क्या है, नेगेटिव है ना, ये हम कह सकते हैं, ये भी कर लिख सकते हैं यहाँ पे, नेगेटिव है। अच्छा, ये नेगेटिव कब आएगा, जब p नेगेटिव हो जाए, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तभी तो पूरा ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव तो आएगा तभी, वरना कैसा नेगेटिव आएगा, वरना नेगेटिव तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि p प्लस 1/p नेगेटिव तब होगा यहाँ पे जब p नेगेटिव हो। ठीक है, और q प्लस 1/q पॉजिटिव तब होगा जब q पॉजिटिव हो। q प्लस 1/q पॉजिटिव तभी होगा जब हमारे पास q जो है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव बन जाए, है ना? यही समझने वाली बात है। और अगर यहाँ पे हमारे पास r प्लस 1/r है, ये पॉजिटिव तब होगा यहाँ पे जब r पॉजिटिव बन जाए, है ना, r पॉजिटिव बन जाए यहाँ पे। ठीक है, तो पहले केस से यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरे केस में p पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर ये नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि p को नेगेटिव होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो q को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी होगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब r को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, इस केस में क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि p को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं q को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर q नेगेटिव नहीं होगा तो कैसे आप बताओगे कि पॉजिटिव है। ठीक है, कैसे बताओगे आप नेगेटिव है, सॉरी, यहाँ पे इसको अगर नेगेटिव होना पड़ेगा तो q को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, r को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें पॉजिटिव है तो p को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और q को भी क्या होगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव तो दूसरी बार पॉजिटिव ही होगा, है ना, अगला क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये 3 केसेस आएंगे। अभी मैं इसको क्यों बना रहा हूँ, अभी लास्ट में आप समझ जाओगे ये फालतू था, है ना, ये दोनों 3 केस बनाना फालतू था, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अभी हमारे पास 3 केस आ जाएगा। ठीक है, 3 केस आ गए, 3 केस आ गए। ये तो तब था जब एक नेगेटिव बन जाए, 2 पॉजिटिव बन जाए। एक केस और है, एक केस और है यहाँ पे कि जब हमारे पास क्या बन जाए यहाँ पे, है ना, केस दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास p प्लस 1/q नहीं, ये नहीं है, हमारे पास ये है 1/q यहाँ पे, और यहाँ पे r प्लस 1/r जो है ये नेगेटिव तब होगा जब ये भी नेगेटिव बन जाए, ये भी नेगेटिव बन जाए, और ये भी नेगेटिव बन जाए। नेगेटिव में पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव के तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव तब बनेगा जब p नेगेटिव बन जाए, और ये नेगेटिव बनेगा जब q नेगेटिव बने, और ये यहाँ पे क्या होगा, r नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ, अच्छा, मॉडुलस यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब p का साइन मैटर करेगा, q का भी साइन मैटर करेगा, r का भी साइन मैटर करेगा। और ध्यान से देखो, यहाँ पे डिवाइड बाय भी उसी p से दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका साइन मैटर करेगा, और साइन मैटर करेगा यहाँ पे, तो p से p कैंसिल होगा, बाहर आएगा, तो p से जब p कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 या तो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। अभी देख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है ये मॉड q यहाँ पे डिवाइड बाय q प्लस यहाँ पे मॉड r यहाँ पे डिवाइड बाय। अब अगर केस हम पहला उठाते हैं, केस पहला उठाते हैं कि p जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और q क्या है, पॉजिटिव है, और हमारे पास r क्या है, वो भी पॉजिटिव है। अच्छा, अगर यहाँ पे p नेगेटिव है तो बेसिकली क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा, अपने आगे अपनी तरफ से नेगेटिव लगा के भेजेगा, तो हम कह सकते हैं माइनस p डिवाइड बाय p यहाँ पे प्लस, ये q यहाँ पे डिवाइड बाय q यहाँ पे प्लस r डिवाइड बाय r। क्यों, क्योंकि q पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा। ठीक है, और r भी पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो p से p कैंसिल हो गया तो -1 प्लस ये कैंसिल हो गया तो +1 यहाँ पे, तो 1 से 1 कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितने की, 1 आ गई। अब ध्यान से देखो,